हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ते में खास अपने लिए आलू के पराठे। और उम्र के इस पड़ाव पर आते आते हमें भी एहसास होने लगता है कि हमें भी अपनी पसंद का कुछ खा लेना चाहिए, कुछ बना लेना चाहिए। तमाम उम्र हम जिम्मेदारियों के पीछे, बच्चों के पीछे भागते रहें तो हम अपने लिए कब जिएंगे। तो आज इसी तर्ज पर मैंने बनाए हैं अपने लिए आलू के पराठे। और ये किसी को पसंद नहीं है, खास मैंने खुद अपने लिए बनाए हैं आज। बन चुके हैं मेरे आलू के पराठे। अब मैं अपनी मनपसंद का नाश्ता करती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अच्छा लगने लगा है खुद के लिए जीना, खुद के लिए समय निकालना। तो आज मैंने खुद के लिए समय भी निकाला, खुद की पसंद का नाश्ता भी बनाया। चलिए अब मैं नाश्ता करती हूँ। दोस्तों देखिए, जहाँ एक और मैं अपने मनपसंद नाश्ता कर रही थी और ये मेरी दोस्त के हाल देखो। ये देखिए, डटी पड़ी है, अंदर में नाश्ता कर रही थी और बाहर इसके हाल देखो। ये घास तोड़ रही है। ये कैसा लग रहा है घास तोड़ते हुए। हाँ, ये देखिए इतना घास हुआ है ये, और ये चुपचाप से आके यहाँ घास काटने में पड़ी थी ये। आज मुझे अपने ननिहाल भी जाना है। आज मेरी बड़ी मामी का वार्षिक श्राद्ध है। उन्हें इस दुनिया से गए पूरा साल भर हो गया है। रक्षाबंधन से पहले वो बीमार हुई थी, हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे। हम कहते थे कि जल्दी ठीक हो जाओ, फिर रक्षाबंधन में मिलेंगे। वो भी बोली थी हाँ रक्षाबंधन में आओगे, हम सब मिलेंगे। लेकिन रक्षाबंधन से ठीक 1 महीना पहले ये सब हो गया। समय कितनी जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कल ही की बात है। हम उनके वहाँ बैठे थे साथ साथ, हमने कितनी फ़ोटो खींची। और हमने फ़ोटो खिंचवाते वक्त बोला भी था कि चलो खींच लेते हैं, कल क्या हो क्या मालूम। कई बार ऐसी बातें हमारे ज़बान से निकल जाती हैं जो सच हो जाती हैं, और वही हुआ। रक्षाबंधन से पहले ही मामी हम लोगों के बीच से चली गई। जीवन का यह सत्य है जिसे हम चाहे अनचाहे स्वीकार कर लेते हैं। समय लगता है, लेकिन क्या करें, जो आया है उसका जाना भी निश्चित है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी ननिहाल। ईश्वर मामी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ ओम शांति। अब हम चल पड़े हैं अपने ननिहाल की ओर। हम लोग चल पड़े हैं। अब मुझे यहाँ से अपनी बहन को लेना है, फिर हम मार्केट से अपनी मम्मी और चाची को भी लेंगे, फिर हम सब लोग चलेंगे मामा के घर। ये मेरी बहन और ये है मेरी बहन का घर। और दिन इन रास्तों में जब हम जाते हैं अलग ही उत्साह खुशी होती है। आज मन में एक उदासी सी छाई हुई है। समय कितनी जल्दी उड़ जाता है पंख लगाकर, पता ही नहीं चलता। आज वो ना उमंग है ना उत्साह है, बस अपनों से मिलने के लिए ही जा रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट सा गया है। यही जीवन की रीत है। ये रास्ते सुना रहे हैं वही कहानी। ये रीत तो दुनिया की है आनी जानी। आ चुके हैं मेरी मम्मी और चाची। ये हम पहुंच चुके हैं चकरपुर की चौकी पर, और यहाँ पर शिव मंदिर है जो यहाँ मेला लगता है। यहीं से कट कर यू टर्न जाकर हमारे मामा जी का घर है। ये जंगल के किनारे, इसे खैरानी बोलते हैं। यहीं पर है हमारे मामा जी का घर। तो हम चल पड़े हैं मेन रोड से गांव की सड़क की ओर। बरसात के दिनों में तो हमें अपनी गाड़ी रेलवे पटरी के इस तरफ ही रख के पैदल जाना पड़ता है, लेकिन आजकल बारिश नहीं हुई तो हम पुल के रास्ते जाएंगे
जहाँ से हम सीधे उनके घर पर ही उतरेंगे। ये हम पहुँच चुके हैं अपने ननिहाल। ये है मेरे बड़े मामा जी का घर, वल्दिया निवास। थोड़ी देर सबसे मुलाकात की, उसके बाद खाना बन गया था। हम लोगों ने खाना खाया। गर्मी बहुत थी और हम लोगों ने खाना खाया है सबके साथ मिल कर के। ये एक और है ये मेरे मामा जी की बेटी और दूसरी ओर है हमारे छोटे मामा जी की बड़ी बहू। हम लोग सब साथ में बैठकर कमरे में ही खाना खा रहे हैं। दोस्तों, इसको खाना नहीं खाना है बाहर का, तो इसको दे रहे हैं फल। और ये देखिए, ये टूट पड़ी है फलों पर। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर हम सब ने सबसे विदा लेकर हम चल पड़े अपने घर की ओर। रास्ते में सबको छोड़ते हुए हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की ओर। गर्मी बहुत है और समय भी 3 बज गया। घर जाके कुछ आराम करेंगे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे।